2.2 का आज हम लोग सवाल करेंगे। इसका हम लोग थ्योरी देख लिए थे, आज क्या करना है, इसका सवाल करना। ठीक, आइए और गर्दा उड़ा देते हैं। अब देखिए 6 नंबर का सवाल क्या दिया है कि cos थीटा दिया है इनटू मैट्रिक्स दिया है cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। क्या करना है, सरल करना। देखिए देखिए सवाल दिया हुआ है cos थीटा मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा मैट्रिक्स में दिया है sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा। देखिए यही सवाल दिया हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है यानी गुना में होता है। तो cos थीटा से cos थीटा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, sin थीटा इनटू cos थीटा। फिर देखिए cos थीटा को माइनस sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। फिर देखिए cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। मैट्रिक्स फिर है तो मैट्रिक्स लगा दीजिए। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा को करेंगे गुना तो sin स्क्वायर थीटा होगा। फिर sin थीटा से तो माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखिए sin थीटा से cos थीटा क्या करेंगे गुना, तो गुना करेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक, अब देखिए sin थीटा को sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए लिख लिया। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ देनी है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुआ। यानी इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। अब देखिए क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो लिखिए sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, अब देखिए माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा को प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा में जोड़ना तो क्या लिखेंगे, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस sin स्क्वायर थीटा। मैट्रिक्स लगा दीजिए। अब देखिए एक रिलेशन आप लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा। अब बताइए sin थीटा इंटू cos थीटा एगो प्लस में एगो माइनस में। तो sin थीटा इंटू cos थीटा में से cos थीटा इंटू sin थीटा घटाएंगे तो क्या 0 आएगी, तो यहाँ 0 रख देंगे। फिर वही हाल यहाँ पे है, दोनों में घटाएंगे तो क्या 0 आ जाएगी, तो 0 लिख देंगे। और इसका वैल्यू क्या है, 1 है। यही आपका वैल्यू आ गया। यानी 6 नंबर का आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्या दिया है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस y दिया हुआ है मैट्रिक्स और x माइनस y दिया हुआ है। हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो चलिए समझ गए होंगे। अब इसको डिलीट करते हैं, आगे वाला पे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि x प्लस y बराबर 7 0 2 5। ठीक, फिर दिया x माइनस y बराबर 3 0 0 3। देखिए यही दिया हुआ है। अभी 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को क्या कीजिए, जोड़िए। तो जोड़िएगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो खत्म हो जाएगी।
और x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x लिखेंगे बराबर, जोड़िए 7 प्लस 3 यानी जोड़ेंगे तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगी 10, तो 10 लिख देंगे। 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 तो 2। अब देखिए 5 प्लस 3 तो कितना 8, अब मैट्रिक्स लगा देंगे। अब x इधर क्या है, x इधर क्या है गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स 10 0 2 8। ठीक, अब 2 से प्रत्येक में क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी, तो 10 में 2 से गुना 1/2 से गुना तो क्या हो जाएगी 5 ना, फिर इसमें गुना होगा तो ये 0 आ जाएगी, फिर 1/2 2 में गुना तो 2 2 खत्म, तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 1/2 से 8 में गुना करेंगे तो क्या 4, यानी आपको जो है x का वैल्यू 5014 मैट्रिक्स आया। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए पहला समीकरण ये है, इसको दूसरा मान लीजिए, अब पहला समीकरण मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। ठीक, अब x का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो क्या रखेंगे 5 0 1 4। ठीक, 7 यहाँ पे प्लस वाई बराबर देखे ना 7 0 2 5। ठीक, अब देखिए y बराबर 7 0 2 5, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे 5 0 1 4। अब देखिए 7 माइनस 5 बराबर क्या 2, 0 माइनस 0 बराबर 0, 2 माइनस 1 बराबर 1, 5 माइनस 4 बराबर 1। यही आपका आंसर आ गया, यानी ये किसका वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू पूछे तो x का वैल्यू ये आ गया, यानी x बराबर क्या हो जाए मैट्रिक्स 5 0 1 4, ये x का आ गया, y का 2 0 1 1। समझे, यानी x और y का वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसी तरह समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, आप लोग इसको इसी तरह कर लीजिएगा। हम अब 8वां सवाल आप लोग को बता रहे हैं। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल है देखिए, x तथा बोल रहा x तथा y ज्ञात कीजिए, y का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यानी 2x प्लस y बराबर हमको कितना दिया हुआ 1 0 माइनस 3 2, ये दिया हुआ है, हमको y का वैल्यू दिया हुआ है ना, y की जगह रखिए, y का दिया है 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। ठीक, अब देखिए 2x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बराबर को साइड, तो 1 0 माइनस 3 2। ठीक, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3 2 1 4। ठीक, अब देखिए 1 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगी -2, 0 माइनस 2 बराबर -2, -3 माइनस 1 बराबर क्या -4, 2 माइनस 4 बराबर क्या -2। ठीक, बराबर क्या 2x ना। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो इधर 1/2 ना, इधर गुणा में है इधर भाग में, बराबर क्या कौन मैट्रिक्स दिया हुआ, तो -2 -2 -4 -2। अब देखिए प्रत्येक में 1/2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी -1 -2 और -1, यानी आपको x का वैल्यू यही ना आ गया, x का वैल्यू आपको यही आ गया। y का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, y का वैल्यू दिया था, x को हमको निकालना था, तो x का वैल्यू निकाल लिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इतना तक अच्छे से समझ रहे होंगे।
अगर परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां सवाल देखिए 9 नंबर का कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि इतना दिया हुआ प्लस इतना वैल्यू। ठीक, अब देखिए इसके दो का मतलब क्या, प्रत्येक मैट्रिक्स में 2 से गुना कीजिए। तो मैट्रिक्स में 2 से गुना करके लिखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से में गुना करेंगे 2, फिर 2 से 3 में गुना करेंगे 6, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 2x। ठीक, प्लस y 0 1 2, ठीक, बराबर 5 6 1 8। ठीक, अब देखिए 2 प्लस y, इसको दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे 2 प्लस y लिखेंगे। फिर देखिए 6 प्लस 0 बराबर 6 ही हो जाएगा। अब 0 प्लस 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। 2x प्लस 2 यानी 2x प्लस 2। पाँच 6 1 8। अब देखिए समानता मैट्रिक्स होता है, समानता इक्वल मैट्रिक्स है, यानी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी क्या रखेंगे 2 प्लस y बराबर कितना 5। मान लीजिए पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ से तो y का वैल्यू निकल जाएगा 5 - 2, तो y का वैल्यू कितना 3 आया। अब देखिए दूसरा लीजिए 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर कितना 8। ये मान लीजिए दूसरा समीकरण, तो 2x, अब प्लस में 2 है तो उधर में जाएगा तो माइनस में 2, यानी 2x बराबर कितना 6। तो x का वैल्यू कितना 2 से काटेंगे 3 बार में 3, यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 3 आया। और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे y का भी वैल्यू 3 आया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे? चलिए इतना तक तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 10 नंबर बताएंगे ना। 10 नंबर में पूछ रहा है कि 10 नंबर में बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ x y तथा t का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हमको यही दिया हुआ है, ये देखिए अब देखिए ठीक दिया हुआ है हमको x y z तथा t का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो क्या 2x होगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या 2z, फिर 2 से y को गुना करेंगे 2y, और 2 से t को गुना करेंगे 2t। ठीक, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स लगा दी। फिर देखिए 3 से गुना में तो क्या करेंगे 3, फिर 3 से माइनस 1 में गुना तो -3, 3 से 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। ठीक, अब देखिए बराबर 3 से गुना कीजिए तो 3 3 9, 3 5 15, 3 से 4 को गुना करेंगे तो 12, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 2x प्लस 3, 2 प्लस है प्लस 3, अब 2z प्लस माइनस तो -3। अब देखिए 2y प्लस 0 तो 2y हो जाएगा, 2t प्लस यानी 2t प्लस 6। ठीक, मैट्रिक्स बना दीजिए। अब देखिए इधर क्या है 9 15 12 18। ठीक, यही है ना। अब देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर किसके बराबर, तो 9 के बराबर। तो 9 के बराबर मान लीजिए पहला समीकरण है। अब देखिए
2y बराबर 12, तो 2y बराबर कितना 12। कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अब इधर देखिए तीसरा समीकरण देखिए 2z माइनस 3 बराबर कितना 15। ये कौन सा समीकरण? तो तीसरा समीकरण। ठीक। अब चौथा समीकरण कौन सा? 2t प्लस 6 बराबर कितना 18। मान लीजिए चौथा समीकरण है। ठीक। अब देखिए इस सबका हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ निकाल देते हैं वैल्यू। अब देखिए पहला समीकरण में देखिए, समीकरण पहला में देखना है। देखिए 2x प्लस 3 बराबर कितना 9 दिया हुआ है, तो 2x बराबर क्या 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 9 में 6 और x बराबर 6/2 बराबर क्या 3 आ गया। ठीक। x का वैल्यू क्या है 3 आया। अब देखिए समीकरण दूसरा से देखिए 2y बराबर कितना 12, तो y बराबर क्या 12/2 बराबर क्या 6, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया 6 आ गया। अब देखिए इधर बना देते हैं जगह लगा हुआ है। देखिए समीकरण तीसरा देखिए 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 18/2 बराबर कितना 9 आया। आप जान लीजिए तीसरा चौथा में क्या है? चौथा में है 2t प्लस 6 बराबर कितना 18, तो 2t। देखिए 18 इधर क्या माइनस प्लस में 6 तो उधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी 2t 18 में से 6 घटेगा तो कितना 12 और 2 से काट दीजिए 6, यानी t का वैल्यू कितना 6, यानी सभी का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना आया 3 आया है, y का 6 आया है। ठीक। और z का कितना आया है 9 आया और t का वैल्यू 6 आ गया। हमको पूछ रहा था x y z तथा t का वैल्यू निकालो। हम सभी को आसानी से क्या किए निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आप लोग को 11 नंबर का सवाल बता रहे हैं, यानी देखिए x से मैट्रिक्स दोनों गुना हो जाएगा प्लस y से दोनों गुना हो जाएगा बराबर दिया। हमको क्या पूछ रहा है x और y का वैल्यू हमको पूछ रहा, तो 2 से x से गुना करेंगे क्या 2x और बटा 3x हो जाएगा, मैट्रिक्स लगा दीजिए। प्लस है तो प्लस, y को माइनस y से गुना करेंगे तो कितना माइनस y, फिर y को प्लस y से तो प्लस y, फिर मैट्रिक्स लगा दीजिए बराबर मैट्रिक्स क्या 10 इधर 5। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए, तो 2x प्लस माइनस y तो माइनस y, 3x तो 3x प्लस y तो प्लस y बराबर कितना, बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 10 5 है ना। अब इक्वल मैट्रिक्स से एक दूसरे को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर कितना 10 और 3x प्लस y बराबर कितना 5। ये मान लीजिए पहला समीकरण है, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ करते देखिए 2x प्लस y बराबर कितना 10 और 3x प्लस y बराबर 5, पहला ही दूसरा। अब दोनों समीकरण को घटाएंगे। ठीक। और देखिए जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है, जो माइनस में उसको प्लस कर देना है। ठीक। 3x प्लस में तो माइनस में कर दिए, y प्लस में माइनस कर दिए, एक प्लस में माइनस कर दिए। अब बताइए एक प्लस में y है एक माइनस में तो खत्म हो जाएगी। और माइनस 3x में से प्लस 2x घटाया क्या है वो माइनस x बचेगा बराबर। देखिए माइनस 5 है प्लस का तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 ना। ठीक। अब यही वैल्यू मान लीजिए पहले समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर 10, x का वैल्यू कितना -5 ना, -5 प्लस y बराबर 10, तो -10 प्लस y बराबर कितना 10, तो y बराबर 10 प्लस 10 बराबर कितना 20,
यानी y का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। और x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -5। और यहाँ पे जो है माइनस में, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा बाबू, यहाँ माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला वैसे खत्म हो जाएगा, और 3x जो है कितना हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया। 5x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो x का वैल्यू कितना 3 आ जाएगा, और 3 रखिए, ये गलती हो गया, यहाँ माइनस था प्लस था, और क्या ले लिया माइनस। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर कितना 10 ना, और x का वैल्यू कितना आया 3 ना, -y बराबर 10, तो 3 दूना 6 -y बराबर 10, ठीक। और 6 - 10 बराबर उधर प्लस y, तो y का वैल्यू कितना -4 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगी। चलिए इतना तक समझ गए होंगे। कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाते चलिए तब अच्छे से समझिएगा, ये नहीं कि खाली वीडियो देख लेने से थोड़े होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 12 नंबर का सवाल करते हैं। एक इसमें हमको क्या करना है, x y z तथा w का हमको पूछ रहा है कि मान क्या होगा, ठीक। इसको हमको बनाना है। तब देखिए ये बताओ बाबू, 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, तो 3x, फिर 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, फिर 3 को z से तो 3z, फिर 3 को w से तो 3w, ठीक। बराबर, अब देखिए दोनों को जोड़िए, x + 4 तो क्या हो जाएगा x + 4, ठीक। 6 + x + y, ठीक। -1 + z + w, ठीक, ठीक। इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2w प्लस 3 ना, अब इक्वल मैट्रिक्स से बराबर कीजिए एक दूसरे को। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा x + y हो जाएगी, ठीक। अब देखिए तो 3x बराबर क्या x + y, ठीक। और 3z बराबर -1 + z + w, ठीक। अब देखिए इसको मान लीजिए पहला समीकरण, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब देखिए 3y बराबर 6 + x + y, इसको मान लीजिए कौन सा समीकरण तीसरा मान लीजिए, और 2w + 3 बराबर 3w, इसको मान लीजिए कौन सा समीकरण चौथा समीकरण मान लीजिएगा, ठीक। अब देखिए W का वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर 3w इधर 2w, तो 3w - 2w बराबर कितना 3, तो w का मान कितना 3, w का मान आ गया। अब इसमें देखिए 3y, पहले इसको चेक कर लीजिए, मान लीजिए ये w का मान यहाँ रख दीजिएगा तो z का मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ 3z, तो 3z यानी समीकरण यहाँ दूसरा लिख के सॉल्व करना है। देखिए 3z इधर प्लस में जाता है इधर माइनस में चढ़ जाएगी, बराबर -1 + w। अब देखिए 3z में से एगो z चल गया तो क्या 2 z बराबर -1 प्लस w का वैल्यू कितना लाए +3 लाए, तो 2z बराबर z का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2/2 बराबर क्या 1 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया, w का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको क्या करना है कि चलिए आप देखिए पहला समीकरण में देखिए कि 3, पहला समीकरण देखिए 3x बराबर x + y, तो 3x इधर -x बराबर क्या हुआ, यानी 2x हुआ बराबर क्या y आ गया ना, तो 2x - y बराबर 0 आया। अब हमको एक वैल्यू पता चल जाएगा y का, तो हमको x निकल जाएगा, ये x का निकल जाएगा तो y। अब देखिए तीसरा समीकरण में देखिए, तीसरा समीकरण कहाँ आएगा बाबू, ये है ना। तीसरा समीकरण क्या कि 3y
प्लस में y तो उधर जाएगा तो माइनस में y बराबर 6 प्लस x, तो 2y बराबर कितना 6 प्लस x। अब ये देखिए ना यहाँ से रखिए ना 2x बराबर कितना y ना, तो 2x की जगह y रखिए 2y बराबर 6 प्लस x। x बराबर तो हम लिख सकते थे ना y बटा 2, यहाँ से देखिए x बराबर y बटा 2 लिख सकते हैं, यहाँ रख देना यानी x के जगह, तो 2y बराबर 6 प्लस x के जगह क्या y बटा 2 ना। अब एक एक लेके देखिए 2y 2, तो 6 दूना 12 प्लस y, तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना 4y बराबर 12 प्लस y, यही ना। 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4y, 12 प्लस y, ठीक। अब देखिए 4y में से एक y चल जाएगा 12, तो 3y बराबर कितना 12, तो 3 से काटेंगे 4, तो y का वैल्यू कितना आया 3 आया। अब y का जो वैल्यू 3 आया यहाँ रख दीजिएगा तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, x बराबर y बटा 2, y का वैल्यू कितना 3, अब 3 बटा 2 यानी x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि x का वैल्यू पूछे तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू बताइए 3 बटा 2 आया है, तो 3 बटा 2। y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 3 आया है, तो 3 लिख लीजिए। z का वैल्यू किधर गया 1 आ गया, और उसके बाद t का वैल्यू पूछ रहा था ना x y, w का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, w का वैल्यू आपको यहाँ निकालना है 3 निकालना है, तो w का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, समझे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त यारों में क्या कीजिए शेयर कीजिए, ठीक। और इसी तरह आप लोग के लिए हम 12th का अच्छा से अच्छा जो भी रहेगा कंटेंट लाते रहेंगे, आप लोग वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।